धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। एक बार नहीं मैं तो बार बार गाया हूँ, मुझे बितारो, मुझे बितारो, मुझे बितारो ना, मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। मुझे बितारो ना, मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। मैं नादान हूँ, दुनिया से भी अनजाना हूँ, और ये सच है कि प्रभु जी तेरा दीवाना हूँ। ठोकरे दुनिया की गुरुवर में बहुत खाया हूँ, होके लाचार तेरे द्वार पे मैं आया हूँ, होके लाचार तेरे द्वार पे मैं आया हूँ। मुझे भी तारो, मुझे भी तारो, प्रभु मुझे तारो ना, मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। मुझे भी तारो ना, मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। मेरी झोली चरण के धूल से एक बार भर दीजिए, मेहर की एक नजर अब मुझ पे सरकार कर दीजिए। शरण देते हो सबको, मेरी खातिर क्यों हुई देरी? तुम्हारे हाथ में है लाज वो गुरुवर प्रभु मेरी। तुमसे कब हूँ मैं दूर, मैं तेरा ही साया हूँ। तुमसे कब हूँ मैं दूर, मैं तेरा ही साया हूँ। मुझे भी तारो ना, मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। मुझे भी तारो ना, मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। तुम जो चाहो तो तकदीर पलट जाएगी, जो चाहो तो तकदीर पलट जाएगी। दुख और संकट पल में ही मिट जाएगी, दुख और संकट पल में मिट जाएगी। मुझे विश्वास है और दिल में यकीन है मेरे, छोड़कर आपकी चौखट को अगर जाऊंगा,
गर चरण छूटे तो बेमौत ही मर जाऊंगा, गर चरण छूटे तो बेमौत ही मर जाऊंगा। बहुत हुआ सुन लो, मैं भी अब तो ठान आया हूँ। बहुत हुआ सुन लो, मैं भी अब तो ठान आया हूँ। मुझे भितारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे भितारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। इस बार नहीं मैं तो बार बार आया हूँ, इस बार नहीं मैं तो बार बार आया हूँ। मुझे भितारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे भितारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। तुम्हारे नाम के प्याले को पी रहा हूँ मैं, कृपा से आपकी दुनिया में जी रहा हूँ मैं। दया करो प्रभु ये भक्त की दुहाई है, दया करो प्रभु ये भक्त की दुहाई है। मैं गिरगिरी बना दो सबकी बनाई है, मेरी बिगड़ी बना दो सबकी बनाई है। मेरी भी नैया पार कर दो, मेरी भी नैया पार कर दो, ये पुकार लाया हूँ। मेरी भी नैया पार कर दो, ये पुकार लाया हूँ। मुझे भी तारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे भी तारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। एक बार नहीं मैं तो बार बार आया हूँ, इस बार नहीं मैं तो बार बार आया हूँ। मुझे तारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे तारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। मुझे भी तारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे तारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। मुझे भी तारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ, मुझे तारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। मुझे भी तारो न, मुझे भी तारो न, मुझे भी तारो न तारो न तारो न तारो न तारो न तारो न तारो, मुझे तारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ। मुझे भी तारो न मैं तो तेरे द्वार आया हूँ, तेरे द्वार आया हूँ, तेरे द्वार आया हूँ, तेरे द्वार आया हूँ। समर्पण में रहेंगे तो ईश्वर को प्रेम भी कर पाएंगे, समर्पण में रहेंगे तो जो दिया है उसी में सुखी रह पाएंगे, जो दिया है उसमें शांत रह पाएंगे, जो दिया है उसी की गोदी में बैठते हुए आनंद में हंसते नाचते गाते उसी के लिए गुनगुनाते रहेंगे। जीवन का ये क्षण जो है वो अद्भुत क्षण है। अद्भुत क्यों है? क्योंकि तुम उस परम पिता परमेश्वर के बारे में सुन करके स्वयं को भर रहे हो। इस संसार सागर में ज्ञानी बहुत हैं, तुम्हें पथ पथ पे ज्ञानी मिल जाएंगे, लेकिन आत्मज्ञानी आज के समय की अगर बात करूं तो आत्मज्ञानी ढूंढने से भी नहीं मिलते हैं। ज्ञानी वो है जो शास्त्रों से चुरा लेता है, ज्ञानी वो है जो दूसरे के ज्ञान को सुन करके, ज्ञानी होना भी अच्छा है, पढ़ना लिखना चाहिए, शास्त्र सम्मत बातों को समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, विद्यार्थी जीवन में आपको आना चाहिए, ज्ञानी होना भी अच्छा है, लेकिन आत्मज्ञानी होना बहुत अच्छा है। आप सिर्फ ज्ञानी होकर के रह जाते हो, आप आत्मज्ञानी हो ही नहीं पाते हो। आत्म ज्ञान जो है वो दूसरे का है, दूसरे से लिया। वो जो शास्त्र बना, जैसे ब्रह्मवाणी बनी है, तो वो मेरे जीवन की घटना है। वेद उतरा है तो किसी के जीवन की घटना है, और जो घटा उन्होंने लिखा, पर जो रसपान किया मैंने
उस ब्रह्म का, वो तो आत्मज्ञानी होने के बाद ही कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा ज्ञानी होना अच्छा है, लेकिन आत्मज्ञानी होना उससे भी अच्छा है। दूसरी चीज, आत्मज्ञान में तुम्हारी चेतना उभर करके आती है। तुम्हारे अंदर उस परमात्मा ने ऊर्जा जो भरी है, प्रज्ञा के रूप में, प्रेम के रूप में, उसका प्रवाह निकलता है। और उसके लिए तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्वयं की ओर चलने की आवश्यकता है, सद्गुरु के माध्यम से। सद्गुरु भी जल्दी लोगों को मिलते नहीं हैं, लेकिन जब सद्गुरु मिल गया, गांठ बांध करके मन में रख लेना, सद्गुरु से कोई संबंध नहीं जोड़ना, सिर्फ एक संबंध जोड़ना सद्गुरु का, सिर्फ एक संबंध जोड़ना प्रकाश का, सिर्फ एक संबंध जोड़ना ज्ञान का, और सिर्फ एक संबंध जोड़ना परमात्मा के रूप में प्रेम का। क्योंकि संबंधों में जब जाओगे तो तुम भटक जाओगे। संबंधों में पूर्ति नहीं है, संबंधों में सिर्फ इच्छा है, संबंधों में दर्शन नहीं है, संबंधों में तो सिर्फ झगड़ते रहते हो तुम, कला करते हो तुम। संबंध देखा कि कला शुरू, और सद्गुरु देखा तो प्रेम शुरू। इसलिए सद्गुरु को उस परम की चेतना के रूप में देखना, उस शिव के रूप में देखना, और उस शिव से आत्मज्ञानी होने के लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे भी ज्ञान चक्षु जागृत हो। ज्ञान चक्षु मीरा की तरह, मीरा का जो ज्ञान है, प्रेम से जो ज्ञान, जिस उद्भव जो होता है, वही संसार को सुख दे पाता है। तुलसी का ज्ञान मानस के रूप में इसीलिए पूजनीय है क्योंकि उन्होंने राम की भक्ति की है, और जब भक्ति की तो हृदय से प्रेम झरा, और प्रेम रस ही रामचरितमानस के रूप में भरा गया। इसीलिए उस कथा को कह कह करके, राम कह कह करके लोग आनंदित होते रहते हैं, क्योंकि माध्यम क्या है? प्रेम है। किसी पंडित को बता दो जरा, उसने अगर वो लिखा भी होगा ना, तो 4 शास्त्रों को इकट्ठा करके एक अपना शास्त्र बना दिया होगा, और कोई नाम दे दिया। आज बहुत सारे लोग किताबें लिख लेते हैं, लेकिन बहुत किताबें लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेम पथ पे बढ़ चलने की जरूरत है, और अपने हृदय को ऐसा जागृत करना है कि ब्रह्म ऊर्जा उतर करके आ जाए, क्योंकि उसका प्रकाश जब फैलेगा ना, तो पूरे संसार में उजाला आ जाएगा। वैसे तो वो हर पल प्रकाशित है तुम्हारे हृदय में। मुझे तो बस इसलिए याद दिलाने की आवश्यकता होती है क्योंकि तुम भूल गए, तुम स्मृति में नहीं रख पाते हो उस ब्रह्म को। इस संसार की माया में तुम ऐसे उलझे कि एक पल तुम्हारे पास समय नहीं है उस मेरे प्यारे के लिए बैठने के लिए। ध्यान तक तुम नहीं कर पाते हो उसका। तुम कहते हो हर पल ध्यान। अभी पूछ दूं मैं तुमसे कि क्या कभी पूजा पाठ ध्यान उपासना करते हो, तो तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। तुम आंखें नीचे करके मेरे समक्ष खड़े हो जाओगे, क्योंकि एक पल भी तुम समय नहीं दे पाते हो। अगर बैठ भी गए पूजा के स्थान पे, तो तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है कि 1000 संसार के काम करने। राम नाम सत्य होगा तब तुम ध्यान करोगे क्या शिव का? क्या तब वो तुमको ये ऊर्जा देने के लिए आएंगे कि तुम इस शरीर में आनंद से जी सको? जब शरीर का ही राम नाम सत्य हो गया, तो जीने के लिए क्या फिर जन्म लेकर के आओगे? क्यों कुछ छोड़ते हो? समय आएगा तो जिएंगे। नहीं, कोई समय नहीं आने वाला है। इस पल में जियो तुम, तो हो सकता है कि आने वाला समय तुम्हारा होगा। और अगर तुम इस पल को कल के लिए छोड़ते जाओगे, तो न कल मिलेगा और न आज। तुम ऐसे ही भटकते हुए संसार में समाप्त हो जाओगे, और मैं तुम्हारी समाप्ति नहीं चाहती। इस बात पे ताली मत बजाना, क्योंकि मैं तुम्हारी समाप्ति नहीं चाहती। मैं तो तुम्हारी जिंदगी को यहीं पर स्थापित करना चाहती हूं, भगवान राम के जीवन की तरह। तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचाना चाहती हूं, तुम्हें प्रतिष्ठा दे देना चाहती हूं मैं। और उस प्रतिष्ठा के लिए तुम्हें स्वयं के हृदय की ओर झांकना जरूरी है। जितने भी संसार सागर में बुद्ध को देखें तो यही की बात है, चूंकि इसलिए बुद्ध बार बार याद आते हैं। वैसे भी बुद्ध ज्ञान के रूप में पूरे संसार में पूजे जाते हैं, इतना ज्ञान उन्होंने दिया। जिस महल के पीछे तुम भागते हो, उस महल को छोड़ करके वो सत्य की ओर बढ़ चले। क्यों बढ़ चले? क्योंकि उन्होंने ये समझा कि कुछ तो है इस सत्य की खोज में,
और जो खोजा और जो पाया, वो राजा होते हुए इस संसार सागर को कुछ भी नहीं दे पाए होते। सद्गुरु होने के बाद जो उन्होंने इस संसार में आनंद का जो प्रवाह दिया, जो शांति का प्रवाह दिया, वो अपने आप में अद्भुत है। अस्तो मां सद्गमय। हे प्रभु, आप हमें असत जो नश्वर है, संसार जनित है, इससे पार परे जो शाश्वत है, सदाशिव, जो सत्य है सदाशिव, जो आनंद है सदाशिव, उस ओर ले चले। ऐसी एक प्यास जब शिष्य में होती है, अपने सदगुरु के समक्ष बैठकर महाशिवरात्रि के उस दिव्यतम पावनतम बेला में ऐसी पुकार जब शिष्य करता है, तो इस संसार जनित जो माया जनित ये जो संसार है, उससे पार परे उसकी दृष्टि उसे प्राप्त होती है। यद्यपि संसार में रहते हुए भी सभी पद पदार्थों का उपभोग करते हुए, सभी पद पदार्थों का सदुपयोग करते हुए इनसे मोहासक्त नहीं होता। स्वजन सगे संबंधियों के बीच रहते हुए हमारी दिव्यता, हमारी शिष्यता, हमारी संपूर्णता और मानव जीवन की परिपूर्णता इसी बात में है कि हम इसमें रहते हुए इससे विलग हो जाएं। यही सदाशिव की सच्ची उपासना है। त्याग करना है अपने चित्त की उन वृत्तियों का। त्याग पति का नहीं, पत्नी का नहीं, पुत्र का नहीं, परिवार का नहीं, स्वजन सगे संबंधियों का भी नहीं। ये सब माया है, ऐसा जान, ऐसा समझकर इनसे मुख मोड़ लेने का भी नहीं। हम गृहस्थ हैं जो अपने घर में अवस्थित है। मैंने कभी कहा था कि गृहस्थ जीवन अच्छा है और सन्यासी जीवन उससे भी अच्छा है। पर क्या हम सन्यासी बनना चाहते हैं? क्या हम सन्यासी होना चाहते हैं? क्या हम सन्यास धारण करना चाहते हैं? बिरला कोई ऐसा मानस बना पाता हो, और संभवतः उसमें भी बहुत बहुत जो इस संसार में दुखी, चिंतित, परेशान स्वजन सगे संबंधियों के बीच में अपनी स्थिति स्थित नहीं कर पाते और घर से एक अपमानजनक स्थिति में होते हैं, वो पलायन कर जाते हैं। संसार दुख है, उनके अनुरूप नहीं है, इसलिए वो सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी की परिभाषा किसी वेशभूषा से नहीं है। सन्यासी की परिभाषा किसी परिवार का त्याग कर उससे पलायन करने से भी नहीं। सन्यासी की परिभाषा है जीवन की संरचना अति वो सुंदर बना दे। सुंदर न्यास संरचना सन्यास, सन्यास न्यास संरचना है, सुंदर संरचना जीवन की। इसी संसार में सुंदर संरचना कैसे बनेगा? इसी संसार में रहते हुए। यह संसार किसने बसाया है? सदाशिव ने। किसने बसाया है? शिव। शिव किसने बसाया है? बोलो शिव शिव। किसने बसाया यह संसार? किसने बसाया? श्वासों में होना चाहिए शिव शिव। कुछ भी, माता शिव शिव, पिता शिव शिव, पुत्र शिव शिव,
पुत्री शिव शिव, आहा, कहिए ना आहा। हम ऐसी दृष्टि प्राप्त कर लेना चाहते हैं, हम ऐसी दिव्यता प्राप्त कर लेना चाहते हैं, हमारी नजर जहां पड़े शिव शिव हो, सदा शिव से ही आच्छादित यह जगत। राम राम। मैं कोई प्रवक्ता और वक्ता नहीं हूं, मैं तुम्हारा जीवंत प्राण हूं, छलछलाता हुआ, उमंगित तरंगित, तुम में भी उमंग भर देना चाहता हूं और तुम्हें भी तरंग से पूर्ण कर देना चाहता हूं। और उमंग तरंग और किसी का नहीं, तुम्हारे जीवन में वह उत्सव भर देना चाहता हूं, किसी और का नहीं, भगवान सदाशिव का वह उत्सव जिससे महाशिवरात्रि पर तुम महोत्सव मना सको। तो गृहस्थ जीवन अच्छा है, अगर हमारे जीवन में सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो सुंदर है। अगर हमारे जीवन में, गृहस्थ जीवन में कोई ऐसा सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो सत्य है। अगर गृहस्थ जीवन में सद्गुरु ऐसा प्राप्त हो जाए तो शिव है। फिर उस शाश्वतता की ओर, उस सत्य की ओर, उस शिव की ओर, उस आनंद की ओर हम उसमें समाहित होकर गुरु में ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराकमलोभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते हुए स्वयं हम सदगुरु में समाहित हो शिव आनंद, उस शिवत्व का बोध कर लेंगे। सदगुरु द्वार है, साधन भी, सदगुरु साध्य है, शिव भी। बोलो ना हर हर महादेव। पर तीसरी बात, गृहस्थ में रहकर सन्यासी होना सबसे अच्छा है। कमलेश्वरानंद गृहस्थ में सन्यास पैदा कर देना चाहता हूं, और एक ऐसा सन्यासी चाहता हूं जो पति पत्नी युक्त हो। एक ऐसा सन्यासी पैदा करना चाहता हूं गृहस्थ जीवन में जो पुत्र और पुत्रियों से संयुक्त हो। एक ऐसा सन्यासी पैदा कर देना चाहता हूं। अरे भाई, सन्यासी की परिभाषा है पुत्र हो और पुत्र से विलग रहो। सन्यासी की परिभाषा है पत्नी रहे और पत्नी से विलग रहो। विलगता में आनंद है। नहीं विलग रहोगे तो पत्नी जरूर कुछ कहेगी और तुम्हें बहुत तनाव होगा, पति भी कुछ जरूर कहेगा, तुम्हें तनाव होगा। लेकिन अगर तुम दोनों में वही शाश्वतता का बोध प्राप्त हो जाए और तुम दोनों में, जीव जगत में अगर बीच में शिव आ जाए, सदगुरु स्वरूप जीवंत जागृत चैतन्य सदा सदगुरु स्वरूप शिव आ जाए, तो फिर हम देखेंगे एक दूसरे को तो गुरु दिखाई देगा। सन्यास चाहता हूं जीवन का, गृहस्थ में ही सन्यासी पैदा करना चाहता हूं। भारत का कोई ऐसा ऋषि जिसके पास पति ना हो, पत्नी ना हो, पुत्र ना हो, परिवार ना हो? अरे भारत का कोई ऐसा भगवान बताओ जिसके पास पति पत्नी पुत्र और परिवार ना हो? तालियां। फिर हम कौन से सन्यासी बनते हैं? हम कौन से सन्यासी होते हैं? हमारे भारतीय संस्कृति की धारा में सन्यास की परिभाषा इस संसार सागर में रहते हुए, यानी संसार सागर में सारे संबंधों को जीते हुए, इन सारे संबंधों के बीच रहते हुए, इनका भी आनंद लेते हुए, इससे पार और परे भगवान सदाशिव, भगवती पराम्बा, जगदम्बा, माता पार्वती हमारे लिए दृष्टांत है। एक सुंदर पत्नी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। पत्नी का अर्थ ही जो सुंदर, वो पत्नी ही क्या सुंदर,
हमारे मनोभावों से, हमारे प्रेम भावों से, हमारा सौंदर्य, हमारी सुंदरता हमारे प्रेम के भावों से। हम प्रेम भाव से पूर्ण हैं तो हम सुंदर हैं। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/swami kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/swami kamleshwaranand ji। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के आसानी दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आँखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र ज्योति बढ़ जाती है, आँखों का चश्मा उतर जाता है। यह आयुर्वेदिक औषधि है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस औषधि को मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी